मैं पत्रकारिता विभाग से डॉक्टर सलीस प्रसाद और आज हम पढ़ेंगे साइबर जर्नलिज्म। साइबर जर्नलिज्म, साइबर इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट, यह सब पत्रकारिता के साधन हैं। साइबर जर्नलिज्म से सोशल नेटवर्किंग आसान हो गई है। वेब जर्नलिज्म, इंटरनेट ब्लॉगिंग एटसेट्रा, ये सब साइबर जर्नलिज्म के तहत आते हैं। सिंस 1993 से कंप्यूटर ने अपने नेटवर्क की शक्ति के साथ विश्व को अपने पहुंच के दायरे में ले लिया। कंप्यूटर आने से महत्वपूर्ण समाचार, मनोरंजनों से जनमाध्यम भरे पड़े हैं। जो सूचना सुपर हाईवे, जिसे इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे भी कहते हैं, के द्वारा प्राप्त हो रहे हैं। और ये न केवल व्यक्तियों के बल्कि राष्ट्रों के भाग्य का निर्धारण कर रहे हैं। विश्व समाज दो तरह की नागरिकता में बढ़ गया है। पहला सिटीजन, दूसरा नेटिजन। कंप्यूटर की संख्या, इंटरनेट, मोबाइल की संख्या जो भी थोड़े से अति समर्थ वर्ग के हाथ में था, वह बहुसंख्यक बहुजनों के हाथ में आ गया। और राजनीतिक बहस, जनहित और संस्कृति के विषयों पर होने वाली बहस का मुख्य यह सूचना इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे को परिभाषित करने और समय प्रयुक्त होने वाली तकनीक के लिए अनेक नाम अलंकार दिए गए, जिसमें साइबर स्पेस, द नेट ऑनलाइन और द वेब कुछ नाम हैं जो अत्यधिक प्रयोग में हैं। और यह नेटवर्क के अलग अलग कामों को बताते हैं। इनका अर्थ, भूमिका और प्रभाव अलग अलग है। नाम चाहे जो भी दें, यह स्पष्ट है कि कंप्यूटर नेटवर्क एक नए सामाजिक संरचना को जन्म दे रहा है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, विशेष रूप से जिनकी समस्याएं, रुचि, काम एक जैसे हों। इस कंप्यूटर नेटवर्किंग की विशेषता यह है कि यह मशीनों से बात नहीं करता, बल्कि यह लोगों से लोगों को जोड़ने का काम करता है। साइबर स्पेस में जो आपस में जन संपर्क का जो अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र है, वह फेस टू फेस से अलग है। इस सुविधा में दूर दराज के लोगों को भी घर घर से जोड़ दिया। जैसे आप किसी एक शहर में हैं और आपका मित्र या परिवार दूसरे शहर में है, तो आप सभी जानते हैं आज नेटवर्किंग इतनी मजबूत हो गई है कि आप घर बैठे फेस टू फेस बात कर सकते हैं। तो यही है कि इस सुविधा में दूर दराज के लोगों को भी घर घर से जोड़ दिया। आपसी संपर्कों का यह माध्यम, जैसे ईमेल, चैट, कॉन्फ्रेंसिंग, इंटरनेट, ने लोगों को हजार अलग अलग समूह में अपनी सामान्य समस्या, मनोरंजन को समान सरोकार से जोड़ दिया है। न केवल समान बल्कि जटिल से जटिल शोध कार्यों, प्रोजेक्ट पर भी आपसी विचार संभव हो गया है। जैसे आप जानते हैं कि वर्तमान में कोरोना वायरस के कारण पूरा देश लॉकडाउन, जिस कारण छोटी छोटी से लेके कंपनियों से लेके बड़ी बड़ी कंपनियां तक घर बैठे वर्क फ्रॉम होम के माध्यम से काम करा रही हैं। तो इसमें सबसे उपयोगी क्या है? इंटरनेट, सोशल मीडिया। इन सब की सहायता से आज घर बैठे कंपनियों के काम हो पा रहे हैं और बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी इस माध्यम से घर बैठे हो रहे हैं इस लॉकडाउन के समय। तो साइबर जर्नलिज्म में ये सब पत्रकारिता के साधन है, संभव हो गया है। सुपर हाईवे की सुविधा से ये सब संभव है। इसलिए केवल इसे मीडिया संचार माध्यम कहना उपयुक्त नहीं होगा, बल्कि समूह माध्यम है जो एक दूसरे के सरोकारों को बताते हैं, बल्कि समर्थन भी देते हैं। साइबर युग का जो सकारात्मक प्रभाव है, वह है जनतंत्र, लोकतंत्र का और ज़्यादा मजबूत होना। अल गोरे कहते हैं, हमारा नया संप्रेषण माध्यम मनोरंजन तो करेगा ही, इसके साथ ही सूचना भी देगा। महत्वपूर्ण यह है, इससे लोकतंत्र को ज़्यादा शिक्षित और ज़्यादा बताया जा सकेगा। लोगों के जीवन को इस माध्यम से बताया जा सकेगा। इस प्रक्रिया में नए कार्य नियोजन तैयार होंगे और यह केवल कल्पना नहीं, यथार्थ है कि ऐसा हो रहा है। नेचुरल की यह भी हकीकत है कि लोगों को मिलने के नए रास्ते तैयार होंगे, लोगों के अवसर बढ़ेंगे, साथ ही रोजगार बढ़ेगा। राजनीतिक सार्थकता और मनोरंजन, यह नेटवर्क विभिन्न समुदायों को न केवल मजबूत करेगी बल्कि बांध कर रखेगी। एक नया विश्व तैयार होगा जिससे न केवल हमारी ताकत बढ़ेगी बल्कि विश्व की ताकत भी बढ़ेगी। इधर साइबर जर्नलिज्म के आलोचक
नेट को सामाजिक व्यवस्था के लिए एक खतरा मानते थे, जबकि इसके समर्थक सामाजिक मुद्रा व निरपेक्ष का अवसर मानते थे। थियोडोरे रॉकचैक के अनुसार सूचना तकनीक में एक स्वाभाविक सामर्थ्य है जिसके द्वारा राजनीतिक शक्ति नियमित की जा सके और सामाजिक व्यवस्था के नए आयाम खोले जा सकें। यद्यपि यह आलोचक भी इस बात को मानते हैं कि कॉर्पोरेट वर्क न केवल व्यक्तिगत शक्ति को बढ़ाते हैं बल्कि इसके द्वारा वर्तमान शक्ति के केंद्रों में एक असंतुलित बाढ़ आ सकती है। व्हाट इज साइबर जर्नलिज्म? साइबर जर्नलिज्म क्या है? प्रत्येक ऑनलाइन संप्रेषण व्यवस्था जो विचारों के आदान प्रदान के लिए बनाई गई हो, यह सब साइबर जर्नलिज्म या साइबर स्पेस साइबर कम्युनिकेशन है। ईमेल, यूजनेट, बीबीएस यानी बुलेटिन बोर्ड सिस्टम, या जिसे आप कॉन्फ्रेंसिंग नेट कहते हैं। मूड्स, MUDS, मल्टीपल यूजर डोमेन, टेक्स्ट चैट, www, वर्ल्ड वाइड वेबसाइट, ग्राफिकल वर्ड, ऑल ऑनलाइन जर्नल्स, ये सब साइबर कम्युनिकेशन के अंतर्गत आते हैं। ईमेल इंटरनेट का सबसे पुराना और सबसे लोकप्रिय तरीका है विचारों के आदान प्रदान का। ईमेल एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक सीधे संदेश भेजने की सुविधा प्रदान करता है। यह एक व्यक्ति से लेकर एक समूह तक सूचना पहुंचाने का सबसे तेज और सस्ता साधन है। किसी भी विषय को लेकर कोई भी समूह आपस में विचार विमर्श कर सकते हैं। 1997 से लेकर अभी तक करोड़ों ईमेल प्रयोग करने वाले लोगों की संख्या है। दूसरा अपना यूजनेट, BBS। ईमेल एक व्यवस्थित मीडिया है। यहाँ पर विचार विमर्श योजनाबद्ध होता है, लेकिन इसके उत्तर एक मिनट ले सकता है या महीना भी ले सकता है। इसमें बिना किसी खर्च के कोई भी समूह बिना एक जगह एकत्र हुए किसी भी शेष समय पर विशेष मुद्दे पर विचार विमर्श कर सकता है। इतना ही नहीं बल्कि दूर दराज क्षेत्रों के लोग भी अपने संदेश का आदान प्रदान कर सकते हैं। BBS जिसे कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम कहते हैं, यह डिस्कशन का एक स्वरूप है जो ईमेल पर होने वाली चर्चाओं को एक साथ दर्शाता है। टेक्स्ट चैट, ईमेल और BBS ये अलग तरीका है जिसमें अनेक लोग किसी एक समय एक विषय पर चैट कर सकते हैं। चैट इंटरनेट पर एक लोकप्रिय माध्यम है। वर्तमान में बहुत सारे चैट ऐप्स चल रहे हैं जैसे व्हाट्सएप, WeChat, लाइन, मैसेंजर आदि। इन सब माध्यमों से एक समूह आपस में बातचीत कर सकते हैं। मूड, MUD, मल्टी यूजर डोमेन, ईमेल पर होने वाली चर्चा या कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम पोर्टल मेट पर बुलेटिन बोर्ड पर आधारित है। मूड यानी मल्टी यूजर डोमेन, ईमेल पर होने वाली चर्चा या कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम पोर्टल मोड पर बुलेटिन बोर्ड पर आधारित है। टेक्स्ट चैट कम्युनिकेशन मॉडल पर आधारित है।